द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल काशीपुर में परंपरा 2025 का भव्य आयोजन। जी हां, आपको बता दें, काशीपुर के द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में वार्षिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रदर्शनी परंपरा 2025 का आयोजन गरिमामयी और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वही कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि दीपक बाली, मेयर नगर निगम काशीपुर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को प्रेरणादायी आशीर्वचन दिए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़े अद्वितीय मॉडल प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने टेस्ला कॉइल, ध्वनि निरोधक तकनीकी और जीपीएस युक्त सुरक्षा हेलमेट तथा ड्रोन आधारित आपदा राहत प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। बच्चों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष पर्यटन और चालक रहित कार जैसे आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए। नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ग्रीन केमिस्ट्री, क्लाउड किचन, क्रिप्टो माइनिंग तथा पुरस्कार विजेता सिंप्लीफाई प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर दर्शकों की सराहना प्राप्त की। वहीं शैक्षणिक प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक मंच पर भी विद्यार्थियों ने शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समूह गान और नाटक मंचन के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इन विभिन्न गतिविधियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं मेयर दीपक बाली ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा, ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को मंच प्रदान करने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और अतिथियों ने मिलकर एआई का उपयोग का संकल्प लिया, जिसमें प्रतिज्ञा ली गई कि एआई का उपयोग केवल भलाई और प्रगति तथा समाज की सेवा के लिए किया जाएगा। वहीं समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की चेयरपर्सन चंपा कपूर, चेयरमैन नीरज कपूर, निर्देशक वसुधा कपूर और प्रधानाचार्य प्रतीक गोयल सहित शिक्षक गण थे। अभिभावक तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, मैं सबसे पहले तो गुरुकुल का मैनेजमेंट उनका धन्यवाद करूंगा। वो जब जब मुझे बुलाते हैं मैं आता हूं और मैं हमेशा कुछ नया देखता हूं। तो क्या है कि एक स्कूल भी एक परंपरा पर ही आगे नहीं बढ़ रहा है, वो इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। और परंपरा का नाम जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमें मिली है पीछे से हमारी संस्कृति में, परंपरा ही एक ऐसा है जो हमेशा जीवित रह सकता है। लेकिन उसको जीवित रखने के लिए मैं गुरुकुल फाउंडेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज जो एग्जीबिशन लगी है, मैंने कर देखा है, बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन बच्चों ने किए हैं। वो अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं वो बच्चे, 8th, 7th, 9th एंड 3 क्लासेस के बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने प्रदर्शनी में अपने मॉडल्स बनाए हैं उसके लिए मतलब मैं उनको आशीर्वाद दे सकता हूँ, आशीर्वाद दूंगा। और इसी तरीके से वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करूँगा। ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में इस रास्ते का निर्माण शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब ARTO ऑफिस के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, तभी उन्होंने वहाँ मंच पे से ही 2 घंटे में जियो जारी करने की घोषणा कराई थी। वो घोषणा 2 घंटे के अंदर हो गई थी। उसके बाद हमारा वर्षा ऋतु आ गया। वर्षा काल में आप जानते हैं कि सड़क निर्माण संभव नहीं था। अभी वर्षा काल समाप्त होने जा रहा है, तो सितंबर के महीने के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में इस सड़क का काम हो जाएगा क्योंकि टेंडर हो चुका है। और जिस भी एजेंसी को मिला है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में इस काम को शुरू कर देंगे। गुरुकुल ने हमेशा यही सोच रखी है कि नया से नया कैसे दें, सिर्फ काशीपुर को नहीं देश को, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। जब तक वो नया नहीं सोचेंगे, नई चीजों को लाना एक चीज है, लेकिन अपने में से आविष्कार कर लेना, खुद का आविष्कार करना, खुद को एक नया इंसान, एक अच्छा इंसान बना देना, इसके साथ हम वो भी सीख देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हमारा भारत ने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आना है, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आना है, तो इन बच्चों को आगे आना होगा। यही सोच के साथ गुरुकुल हमेशा अपनी परंपरा रखता है। गुरुकुल और भी कार्य कर रहा है। आज इसी समय रिवाइवल्स ऑफ गुरुकुल, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। सिर्फ नाम इसलिए नहीं रखा आज 20 साल पहले की गुरुकुल था। गुरुकुल की एक सोच थी कि जो हमारे भारतीय संस्कृति थी, जो गुरुकुल थे, वो गुरुकुल को हम वापस कैसे लेकर आए तकनीकी माध्यम से। ये नहीं कि लोग पीछे रह जाएं। तो आज उसी की दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। वैल्यूज हमारी अपनी संस्कृति की, लेकिन सोच सबसे आगे, इस पे काम करता है गुरुकुल। साथ में सभी अभिभावकों का धन्यवाद देना चाहूंगी, अध्यापक अध्यापिकाओं, मेरे बच्चों का। स्वामी जी ने कहा है कि अगर 100 ऐसे लोग मिल जाएं तो दुनिया का आविष्कार हो जाएगा। गुरुकुल इसी में तत्पर, सदैव निरंतर इसी पे काम करता है कि स्वामी जी की उस जो उनकी सोच थी उस पे हम कैसे कायम हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर साथ चलें और अपने देश को एक नई खोज दें। यही परंपरा का उद्देश्य, यही परंपरा का
धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग जैसे इस तरह से हमेशा समय निकाल के हमारे गुरुकुल स्कूल के लिए देते हैं। और धन्यवाद सभी हमारे अभिभावकों का, धन्यवाद सभी हमारे स्टाफ का, धन्यवाद हमारे सभी बच्चों का जिन्होंने इतनी मेहनत से, लगन से और बीते कुछ महीनों से मैं कहूँगा इस कार्य को कर रहे थे। बीच में स्कूल खुल भी रहा था, बंद भी हो रहा था, जैसे हम देख रहे थे वेदर की वजह से। बट हाउएवर बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया और ये मॉडल जो भी आज आपने देखे हैं, प्रस्तुत देखे हैं, ये सब बच्चों ने खुद बनाए हैं, खुद की मेहनत है। इस बार की हमारी थीम परंपरा की जो रही है वो इनोवेशन एंड डिस्कवरी रही है। इनोवेशन एंड डिस्कवरी का जब नाम आता है तो उसमें जो आने वाला जो जनरेशन है, जो रहेगी वो भी होती है, प्लस जो डिस्कवरीज बीते समय में हुई हैं उनके बारे में भी हमने इसमें दर्शाया है। हमने यहाँ पे स्टोन एज को भी दिखाया है, कैसे समय के साथ डिस्कवरीज होती रही हैं और हम सब उसके एक पार्ट रहे हैं, चाहे वो सिंपल मोबाइल फोन 2G का हो या आज 5G की बात हो। इसमें हम हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक बाली जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके कीमती समय जो उन्होंने हमें आज दिया है वो हमारे बच्चों को और हमें हमेशा मोटिवेट करेगा और आगे इससे बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्कार। पहले तो धन्यवाद कि अगर शहर ऐसा सोचता है तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। बट जो तकनीकियों की आपने बात उठाई है, तो गुरुकुल सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, वो एक टेम्पल ऑफ लर्निंग है, जैसा कि हमारा मोटो है। तो उसके ऊपर हम बच्चों को, यही हमारी कोशिश रहती है कि जो हम 21वीं सदी में जो नए आविष्कार हो रहे हैं, जो नई तकनीकियों का इनोवेशन हो रहा है, उसके साथ साथ बच्चे आगे बढ़कर चलें और अपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को हम उनको प्रेरित करते हैं कि अपने कल्पनाओं को साकार बनाएं। आज जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बच्चों ने बहुत तरीकों की इनोवेशन की है, जैसे लेज़र और कॉस्मेटोलॉजी पे उन्होंने रिसर्च की है, B2B मार्केट्स पे प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, DNA कैसे निकालते हैं उसको रिसर्च किया है। एक बच्चे ने अपना चैटबॉट भी बनाया है। और जैसे केदारनाथ और धराली में और अभी जैसे उत्तरकाशी में जो बाढ़ आई थी उसको कैसे मिटिगेट करें, उसके लिए हमने बच्चों ने अपनी रोबोट नर्सेस बनाई हैं, रिलीफ डिजास्टर कैंप्स बनाए हैं कि उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो गुरुकुल की यही कोशिश है कि बच्चों को वैल्यूज़ के साथ साथ उनको कैसे इनोवेशन के रास्ते पे चलाया जाए ताकि वो आगे की मंजिल को कदम से कदम मिला के चल सके, वही हमारी कोशिश है। धन्यवाद। Namaskar everyone. We here at Gurukul are celebrating Parampara today, annual exhibition. This year we are portraying and exhibiting innovations and discovery. So you must visit all those classes. Children have worked very hard. हर एक क्लास में उन्होंने सारे मॉडल्स स्कूल में खुद बनाए हैं। आप जाके देखिए किस तरीके से उन्होंने सारी नई नई इनोवेशंस दिखाई हैं, all done by them under the guidance of teachers. And you must स्पेशली आई रेकमेंड क्राइम सीन, जिसमें वो सारा आपको बता रहे हैं, डीएनए कैसे लाइव दिखा रहे हैं, इवन दे आर शोइंग लाइव ब्लड टेस्ट, हाउ दे आर एक्स्ट्रा, हाउ यू कम टू नो either you are O positive, A negative or B positive. So you must see all that, and how from even a banana thing, how the DNA, which is the blueprint of each and every one, is extracted. You must see. हमारा सब बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, सब टीचर्स ने have worked hard along with students, but yes, kudos to our students. जरूर। तो परंपरा जो हमारा आज का इवेंट है, इसमें हमने, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले छोटे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, और हमारे इस कैंपस में, जयपुर कैंपस में, हमारी क्लासेस ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 12 तक के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल की यूएसपी है कि हम 100% पार्टिसिपेशन में बिलीव करते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि ओके ये बच्चे क्रिएटिविटी में अच्छे हैं, ये बच्चे बोलने में अच्छे हैं, तो हम सिर्फ उनको सिलेक्टेड बच्चों को लेके आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं है ऐसा। 100% पार्टिसिपेशन है। क्लास का एक एक बच्चा आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता हुआ पाया जाएगा। इस साल का जो हमारा थीम है डिस्कवरी एंड इनोवेशन, तो बच्चे हमेशा से ही बहुत उत्सुक होते हैं, और स्पेशली इस एज में जो स्कूल एज है
उनकी उत्सुकता को अगर हम और बढ़ावा दें तो और भी अच्छा रहता है उनके भविष्य के लिए। अपनी उत्सुकता के अनुरूप जो उनके सवाल दिमाग में उपजते हैं उनके खुद ही जवाब खोजें। तो उसी तरीके की बच्चों ने डिस्कवरीज की हैं, उसमें इनोवेशन किए हैं, आजकल के नवीनतम पुरानी डिस्कवरीज को आजकल के समय में कैसे उसको मॉडिफाई करके कैसे वो आगे के लिए भविष्य के लिए उसको तैयार कर सकते हैं वो सीखा है। बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे लगेंगे कि छोटी सी एज में बच्चे पुरानी इस तरीके के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जैसे पास्चराइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है। तो ऑफ कोर्स कहने के लिए ग्रेड 4 के बच्चे इतने छोटे हैं कि वो उसको उतना डीपली नहीं समझ सकते, लेकिन जब आप एक ये शब्दों का उनको ये वोकैबुलरी डेवलप कर देते हैं तो वो आगे तक के लिए उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को जगाए रखती है उनके मन में, और बच्चे हमेशा ही अपनी नवीनतम खोजों के लिए अग्रसर रहते हैं। इवेंट परंपरा 2025-26 जो गुरुकुल द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और बहुत ही सुंदर, मैं तो इसको परंपरा ही कहूँगा गुरुकुल की, कि ये परंपरा बहुत अच्छी है। बच्चों के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विकास और उनमें सृजनात्मकता रचनात्मकता के विकास के लिए यह अति प्रासंगिक है। और इसकी रेलिवेंस मैं बताऊं, बच्चों के शैक्षिक उन्नयन में बहुत ही 100% इसकी सार्थकता होगी। बच्चों में जो रचनात्मकता आई है, सृजनात्मकता आई है, कि वह विभिन्न मॉडल्स के द्वारा जो हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने में वो सहायक होंगे मॉडल्स। बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। हर साल हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। जो नॉलेज हमें नहीं होती है वो बच्चे हमें देते हैं। इस बार मेरे ख्याल से केमिस्ट्री से रिलेटेड सारा है, तो एक्सपेरिमेंट्स, क्राइम सीन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी इतनी मेहनत कर रखी है। वंडरफुल, मतलब दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक, बच्चों को पुश करने के लिए, उनको फ्यूचर में लाने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए दिस इज़ वेरी गुड। Really thankful to the parents who have came and seen our hard work and appreciated it with all their hearts. Especially those parents who have interacted with us. It has truly brought life to this event. Classmates and teacher have worked hard together to make this Parampara event a wonderful one. I hope everyone had a great time today. All the students of Gurukul have been preparing for Parampara since more than a month. All of them have put their heart and soul for all the preparations, and I hope that all the parents and visitors enjoyed and learned a new piece of information. Thank you. So we, the students of the Gurukul Foundation School, we Gurukulites, deeply thank for our respected Mayor Sir, Mr. Deepak Bali, for his presence and enriching this Parampara event with his presence.